वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ विद मोहसिन। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ होम्योपैथी डॉक्टर एंड फार्मासिस्ट, आपकी खिदमत में हाजिर एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर। सबसे पहले तो मैं आप दोस्तों को सबको मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने तकरीबन जो है वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, चाहे वो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जो अपनी थ्योरी का जो टॉपिक्स है बुक्स का वो क्लियर कर चुके हैं। और अभी मुझे काफ़ी एसएमएस आ रहे थे कि सर हमने थ्योरी कंप्लीट कर लिया और हमें मज़ीद गेस्ट दिया जाए एमसीक्यूज़ के हवाले से या कोई शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। तो ये मेरे वीडियो बनाने का मकसद बेसिकली फ़र्स्ट ईयर का स्टूडेंट्स है जो कि एक न्यू स्टूडेंट्स होता है, उनको थोड़ा बहुत आइडिया नहीं होता कि पेपर किस तरह से आएगा, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। अगर उसने थ्योरी कंप्लीट कर ली है तो अब उसको किस तरह से अपनी बुक्स का मुताला करनी चाहिए, बुक्स को कैसे जो है वो हैंड ओवर करना चाहिए ताकि वो जो पेपर में जो है वो बुक के मुतालिक या क्वेश्चन के मुतालिक कुछ ना कुछ लिख सके। तो सबसे पहले आप फार्मास्यूटिक की बुक ओपन कर लें। आज हम तकरीबन जो है वो फर्स्ट ईयर की तमाम बुक्स का मुताला करेंगे, कितने मार्क्स आएंगे। ये मैंने वीडियो काफ़ी पहले भी अपलोड की है, वो देख सकते हैं मार्क डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। और अब हम सारी बुक्स का ये आपको ओवरव्यू दूंगा कि कैसे आपने एमसीक्यू तैयार करनी है और कौन कौन से टॉपिक पर ज़्यादा आपने जो है वो फोकस रखना है। तो सब दोस्तों से ये गुजारिश है कि वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल हेल्थ विद मोशन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। जब भी कोई न्यू गेस्ट पेपर इंपॉर्टेंट जो गेस्ट पेपर आपको पेपर से 1-2 दिन पहले बताया जाएगा, आपको जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो बर वक्त मिल सके। तो सबसे पहले आप फार्मास्यूटिक्स की बुक ओपन कर लें, फर्स्ट ईयर के तमाम स्टूडेंट्स। इसमें सबसे पहले आपने जो है वो टॉपिक्स निकाल लें, आप उसको एक मरतबा निशान ला लें, उसको दोबारा जो पेपर से पहले एक मरतबा ज़रूर देखे जाना ताकि ये चीज़ें आपके जहन में जो रहें, ताकि क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको ये आना चाहिए रोल ऑफ़ फार्मेसी टेक्नीशियन इन फार्मेसी टेक्नीशियन की रोल क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। किसी भी फार्मेसी पर अगर फार्मेसी टेक्नीशियन का स्टूडेंट्स है या फार्मेसी टेक्नीशियन का बंदा है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए क्लियर। और दूसरा टाइप्स ऑफ फार्मेसी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये फार्मेसी क्या होती है, कौन कौन सी फार्मेसी है, इसकी ब्रांचेस क्या हैं, ठीक है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ों को आपने देख के जाना है। हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है, जैसे बहुत सारी फार्मेसी हैं, तो ये आप जो ब्रांचेस हैं सारी टाइप्स है, ये सब आपको आनी चाहिए, नाम भी आने चाहिए और इसकी डिटेल के बारे में आपको आना चाहिए क्लियर। और दूसरी बात जैसे कि क्लिनिकल फार्मेसी, कम्युनिटी रिटेल हॉल है, ये सारी फार्मेसी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 नंबर का क्वेश्चन तो वो भी पेपर में लाजमी आता है क्लियर। और इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी की अगर हम बात करें दोस्तों, इंडस्ट्रियल फार्मेसी में भी क्वेश्चन आता होता है कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी क्या होती है और इंडस्ट्रियल फार्मेसी के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो कौन कौन से होती हैं, वहाँ पर उसकी क्या क्या रोल्स है। मिसाल वेयर हाउस क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट क्या होता है, रिसर्च डेवलपमेंट क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो डिपार्टमेंट क्या होता है। इस हवाले से भी इंडस्ट्रियल फार्मेसी भी एक क्वेश्चन आता है, ये आपने जहन में रखना है क्लियर। फोरेंसिक फार्मेसी क्या होती है, ठीक है, इसका क्या रोल है हमारे पाकिस्तान में, ये भी आपको आ सकता है, ठीक है। और क्लासिफिकेशन ड्रग ऑन द बेस ऑफ सेल की बुनियाद पर क्लासिफिकेशन की ड्रग्स कौन कौन सी हैं, 2 किस्म की होती हैं, कितनी किस्म की ओवर द काउंटर ड्रग्स होती है, एक ओटीसी होती है, एक पीओएम आती है। अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं पता कि ओटीसी क्या होता है और पीओएम क्या होता है। ओटीसी मीन होता है ओवर द काउंटर ड्रग्स, जो जिसके लिए किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती, उसको हम ओटीसी ड्रग करते हैं। मिसाल के तौर पर पैनाडोल, डिस्प्रिन, कालपोल, फेब्रोल, ये ऐसी अद्वियात हैं, ये ओवर द काउंटर में होती हैं और इसको किसी भी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, ये खुद बंदा अपने यहाँ पे ले सकता है क्लियर। अब पीओम वो ऐसी मखसूस अद्वियात होती हैं जिसको सिर्फ डॉक्टर ही रिकमेंड कर सकते हैं। तो इस बारे में आपको हाव ना होना बहुत ज़रूरी है क्लियर हो गया। अब चलते हैं, अब क्लासिफिकेशन के सोर्स क्या होते हैं, जितनी भी ड्रग्स आती हैं उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, कौन सी ड्रग्स कहाँ से अखज़ की जाती है, कहाँ से उसके सोर्सेज है। तो इसमें प्लांट सोर्स की कौन सी ड्रग्स हैं, एनिमल सोर्स की कौन सी हैं, माइक्रोबियल सोर्स की होती हैं, नेचुरल होती है सोर्सेज कौन सी ड्रग्स आती हैं, सेमी सिंथेटिक ड्रग्स के कौन कौन सी आती हैं, ठीक है। और सरफेस टेंशन का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है या इसकी एडहेसिव और कोई से फोर्स पूछ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी दोस्त के पास इस तरह की बुक्स होगी जो मैं आपको बता रहा हूँ तो सबसे बेस्ट है, इस पर निशान लगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। विस्कोसिटी क्या होती है, किसी सिरप की विस्कोसिटी हम कैसे मालूम कर सकते हैं, ठीक है। विस्कोसोमीटर क्या होता है, एप्लीकेशन इन फार्मेसी विस्कोसिटी की क्या है, ये इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। आयोनाइजेशन क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इसका सवाल पूछ सकता है। पीएच क्या होता है, पीएच जो है कितनी नॉर्मल होनी चाहिए, पीएच इंडिकेटर क्या होता है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर। अब जो है अगला है बफ़र इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखें बफ़र का क्वेश्चन लाजमी पेपर में पूछा जाता है अक्सर, चाहे वो एमसीक्यूज़ में आ जाए या शॉर्ट क्वेश्चन है। बफ़र की क्या होती है, बफ़र की एग्जांपल कौन कौन सी है, जो 3-4 एग्जांपल वो अपने जहन में रखनी है, बुक्स में दी गई हैं। और एप्लीकेशन ऑफ बफ़र्स क्या होता है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर। आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है। हालांकि आइसोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम नॉर्मल सलाइन कहते हैं, जिससे हम बहुत से सर्जिकल्स के काम करते हैं
ये क्लिनिकल में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा एसीटोनिक सोल्यूशन जो होता है बेसिकली ये नॉर्मल सलाइन का सोल्यूशन होता है, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने देख के जाने हैं, क्लियर। अब इसकी एप्लीकेशन लिखनी है तो हम एप्लीकेशन इज़ वेरी ईजी एंड शॉर्ट, या बुक से लाजमी देख के जाए, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर अक्सर सवाल में पूछा जाता है, ठीक है। केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात करें, इसमें टाइप पूछ सकता है केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या होता है, फिजिकल क्या होता है, और इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है, क्लियर। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है ये भी आप देख सकते हैं, बुक्स में दिया गया है। अब सेंट्रीफ्यूगेशन और क्रिस्टलाइजेशन और कैल्सिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों की एप्लीकेशन भी पूछ सकता है और इनकी जो है मेथड भी पूछ सकता है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने देख के जाने हैं, क्लियर। अब इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादातर जो है पेपर में पूछा गया है वो यही होता है कि डिस्टिलेशन क्या होती है और उसकी टाइप ऑफ लेबॉर्ट्री बेस्ड डिस्टिलेशन कौन कौन सी है, ये सारी टाइप्स जो है बुक्स में दी गई हैं, ये आपने याद रखनी है, जैसे स्टीम है, वैक्यूम है, फ्रैक्शनल और सिंपल है, क्लियर। और इसकी एप्लीकेशन क्या है ये भी अक्सर जो है वो सवाल में, एवापोरेशन क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, और उसके अलावा जो है ये भी इसकी एप्लीकेशन क्या होती है फ्यूजन की, तो ये इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्निशन, नेविगेशन और लेफलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसकी एप्लीकेशन और मेथड आपको पता होना चाहिए, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टिचुरेशन का मेथड क्या होता है, टिचुरेशन कहाँ पे इस्तेमाल होती है, टिचुरेशन से फार्मेसी में टिचुरेशन किन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये भी क्वेश्चन अक्सर सवाल में भी। अब आता है हिस्ट्री ऑफ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट की हिस्ट्री क्या है, कौन सा साइंटिस्ट कब पैदा हुआ था, कब वो उसने मतलब कि दुनिया से गया था, वो उसने क्या काम किया था, कौन सा उसने कारनामा किया था, वो फ़िलासफ़र था, जियोलॉजिस्ट था, क्या था, इस बारे में आपको होनी चाहिए, एमसीक्यूज़ लाज़मी आता होता है पेपर में, क्लियर। अब ऑफिशियल बुक्स कौन कौन सी होती है, ठीक है, नॉन ऑफिशियल बुक्स कौन सी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। ये चीज़ें आपको बेटा आनी चाहिए। डोजेज वाला डोजेज फार्मूला टॉप चैप्टर जो है वेरी इंपॉर्टेंट, मैं काफ़ी मरतबा स्टूडेंट्स को कह चुका हूँ, ये आपकी ये कि डोजेज फार्मूला जो चैप्टर है फार्मास्यूटिकल में, ये एक किताब का दिल है। तो डोजेज फार्म आपको जिस स्टूडेंट ने डोजेज फार्म को अच्छी तरह देख लिया वो तकरीबन मेरे हिसाब से 20% 30% पेपर उसने क्लियर कर लिया, अगर जिसने डोजेज फार्मूला चैप्टर को अच्छी तरह से समझ के पढ़ लिया तो डोजेज फार्मूला चैप्टर आपको बेटा आना चाहिए हर हालत में, क्लियर। तो डोजेज फार्म में जितनी भी डोजेज इस्तेमाल होती हैं वो जोन से रूट्स हैं वो सब के बारे में आपको होना बहुत ज़रूरी होती है, क्लियर। अब इसके अलावा जो आगे डिफरेंट टाइप ऑफ डोजेज फार्म होती है, टैबलेट, कैप्सूल, सीरप्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एलिक्सर क्या होता है, एरोसोल क्या होता है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये अपने जहन में रखना है, क्लियर है। और इसके अलावा जो है मैंने तकरीबन आपको सारी बुक्स का मुआयना करवा दिया, ये अपने जहन में रखना और ये साथ याद करके जाना। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स और जिसने थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए उसको चाहिए कि वो अब मुझसे जो है वो अपने पास पेपर और पूरी बुक्स के एमसीक्यूज़ मंगवा सकते हैं, मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट जब वो प्रोवाइड करूँगा वो मुझे जो है वो मैसेज कर सकता है टेक्स्ट इनबॉक्स पे, क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरी बॉक्स की, एनाटमी और फिजियोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें चैप्टर की बात करें दोस्तों, इसमें चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको जो है वो टर्मिनोलॉजी ऑफ एनाटमी आनी चाहिए और उसके अलावा सरफेस एनाटमी के बारे में जो जितने भी सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से 2 क्वेश्चन जो है पेपर में कन्फर्मली आने हैं, ये मेरी बात ज़हन रखना, क्लियर। उसमें कौन कौन से सिस्टम एनाटमी, स्केलेटल पूछ सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पूछ सकता है, रेस्पिरेटरी यूरिनरी सिस्टम या सीवीएस पूछ सकता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कुछ स्टूडेंट को जब सीवीएस का नाम ले जाए तो वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो बेटा सीवीएस का मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है, क्लियर। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल एंड फीमेल पूछ सकते हैं, दिस सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 2 क्वेश्चन इसमें पेपर में आने हैं। उसके अलावा पार्ट 2 की अगर बात करें दोस्तों, उसमें जो है सेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, सेल के बारे में आपको आना चाहिए, उसके कंपोनेंट, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा जो है वो बोन्स, जॉइंट्स और टिश्यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों टॉपिक्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं। बोन कितनी किस्म की होती हैं, जॉइंट्स में कौन कौन से टाइप्स होती हैं, उनकी क्लासिफिकेशन, उनके यूजेस, जॉइंट्स में कौन कौन सी फंक्शन है और उनके यूजेस क्या हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने देखना है। उसके अलावा जो है टॉपिक है वो वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड क्या होती है, एनीमिया, एनीमिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी को चाहिए शॉर्ट नोट्स तो वो मैं प्रोवाइड करूँगा। ईएसआर क्या होता है और ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छी तरह से देख लेना है। और इसके अलावा आपको अगर बताऊं कि 5 आपके 10 से 15 नंबर मज़ीद आ सकते हैं, वो कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं वो भी आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहले आपको आएगा क्वेश्चन जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या होता है, यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, नर्व और मसल क्या होता है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में अक्सर सवाल जो है वो पूछा जाता है। तो सिस्टम जितने भी होते हैं इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी डायग्राम और इसकी जो है आपने जो तफसील लिखनी होती है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में अक्सर सवाल पूछते हैं। तो भाई अगर किसी को इसके मुतालिक मज़ीद रहनुमाई चाहिए कि कितने मार्क्स कितने से आने, तो मेरी पहली वीडियो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वाली जाके देख सकता है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें तीसरी बुक की, माइक्रोबायोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अगर सिंपल बताओ ना माइक्रोबायोलॉजी के कौन कौन से चैप्टर कर लो, तो उसमें सबसे पहले बैक्टीरिया का जिक्र आएगा, बैक्टीरिया, कल्चर मीडिया, वायरस, फंजी, 4 ये चैप्टर याद कर लेने हैं।
और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है स्टरलाइजेशन, फर्मेंटेशन, इम्यूनोलॉजी और वैक्सीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि 8 चैप्टर इसको मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स कहते हैं मैं पास हो जाऊँ, तो ये चैप्टर आपको हर हालत में तैयार होने चाहिए। तो बैक्टीरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, उसकी क्लासिफिकेशन कितनी हो सकती हैं, तो बैक्टीरिया की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से याद करके जाना बेटा, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। क्लियर। अब रेस्पिरेशन जो है, इसमें भी इन्फेक्शन डिजीज़ जो है, म्यूचुअलिज्म, कमर्शियलिज्म, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। पेपर में अक्सर MCQs भी पूछ लेता है। ठीक है। कल्चर मीडिया क्या होता है, हमारी बॉडी पर कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है। कल्चर मीडिया को कैसे मेथड कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसके मेथड सारे अपने जहन में रखने हैं। ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव मेथड क्या होता है। वायरस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पेपर में क्वेश्चन वायरस का लाजमी आता है। फंजाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी इंपॉर्टेंस देखनी है, इसका स्ट्रक्चर क्या सा होता है, इसकी इंपॉर्टेंस जो हमारी डेली लाइफ में कौन कौन सी हो सकती है, ये पेपर में अक्सर सवाल जो है वो पूछा जाता है। क्लियर। ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। और इसके अलावा जो भी चैप्टर मैंने बताया ये अपने जहन में रख के जानिए, तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी जो है वो कदम चूमेगी। इसके अलावा दूसरी चैप्टर बायोकेमिस्ट्री के सिंपल इज़ बायोकेमिस्ट्री। मुझे तो ये हैरानी होती है कि अभी तक बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट जो है वो अभी तक ये कहते हैं ये बहुत मुश्किल है। 4 चैप्टर आपने याद कर लेने हैं बायोकेमिस्ट्री से, तो आप पास हो सकते हैं 100%। उसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन, यार इससे भी अगर कोई आसान बुक्स मेरे ख्याल में कोई भी नहीं है जो ये 4 चैप्टर भी अभी नहीं कर सकता, तो मेरे ख्याल में उसको जो है वो अब उसका अल्लाह ही भला करे। तो ये 4 चैप्टर बेटा अच्छी तरीके से कर लेना है, तो आपकी जो है वो बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। अब ये उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने बिल्कुल पास होना है, जिन्होंने अच्छे मार्क्स लेने हैं, अपनी काबिलियत का मुज़ाहरा करना है, तो उनको कंप्लीट ही करनी चाहिए। लेकिन अब इसी की किसी किस्म की कन्फ्यूजन है आपको कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन, क्योंकि MCQs की क्वेश्चन की किसी किस्म की समझ ना आए, तो आप पर्सनली मुझे मैसेज करें, इंशाल्लाह आपको फौरी उसका जवाब मिलेगा। आगे हम दोस्तों चलते हैं। सबसे आसान बुक फार्माकोग्नोसी, ड्रग्स पर मुश्तमिल होती है। इसमें सबसे पहले फार्माकोग्नोसी क्या होता है कंप्लीट अपने करना है। क्रू ड्रग्स क्या होता है वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्लीट करना है। टर्मिनोलॉजी फार्माकोग्नोसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें MCQs बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ ड्रग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें 2 से 3 दो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। क्लियर। एंजाइम्स जो होता है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें 1 लॉन्ग क्वेश्चन और 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी कंप्लीट करना है, इसमें MCQ 3 से 4 MCQ आते हैं और 1 क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन। क्लियर। क्रोमेटोग्राफी, इसमें 2 MCQs और 1 शॉर्ट क्वेश्चन आता है, उसमें एप्लीकेशन वेरी इंपॉर्टेंट क्रोमेटोग्राफी की। पॉइजनस प्लांट आपने सारे करने हैं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने काफ़ी शेयर किए हुए हैं वो उसको अपने लाजमी देख लेना है। दोस्तों पॉइजनस प्लांट की फैमिली हिस्ट्री सारा कुछ यूजर्स ये वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लाइकोसाइड के लिए आप डेफिनेशन कर लें तो आप अच्छी तरीके से पास हो सकते हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आप जिसकी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है उन दोस्तों को चाहे वो मुझे मैसेज करें, आपको कंप्लीट बुक्स के टॉपिक के बाद MCQ सेंड करूँ, ताकि आपको ये पता चल सके कि मेरी तैयारी जो है वो तकरीबन 100% है, मैं कितने पानी में हूँ। तो मेरी ऑफ़र है कि तमाम स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, अगर किसी किस्म की आपको मसला दरपेश है तो आप मुझे मैसेज करें, पर्सनली मेरी वीडियोस को देखें, वहाँ पर लिंक भी लगा है, उसको व्हाट्सएप को ज्वाइन भी कर सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी मटेरियल मैंने अपलोड किया हुआ है और ग्रुप्स में शेयर किया हुआ, वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। अगर मज़ीद कोई कन्फ्यूजन है तो मैं आपके लिए आपका जो टीचर है वो आपके पास 24 घंटे अवेलेबल है। आप एनी क्वेश्चन अबाउट रिलेटेड स्टडी एंड फार्मेसी टेक्नीशियन आप पूछ सकते हैं। चलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सेकंड ईयर की बनाने जा रहा हूँ, तब तक मेरा इंतज़ार करें। अल्लाह हाफ़िज़।